नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज आपको बीए द्वितीय वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इसकी द्वितीय इकाई, दूसरी इकाई, हिंदी भाषा के विविध रूप, इसके बारे में बताऊंगा, जिसमें मुख्य रूप से आज हम हिंदी भाषा के विविध रूपों में राजभाषा और राष्ट्रभाषा के संबंध में चर्चा करेंगे। बात राजभाषा की करें तो राजभाषा का तात्पर्य है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा, अर्थात किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का कोई निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है, वह उस देश की राजभाषा कही जाती है। इसके अनुसार हिंदी को भारत के संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है, किंतु साथ यह प्रावधान भी कर दिया गया कि अंग्रेजी भाषा में भी केंद्र सरकार अपना कामकाज तब तक कर सकती है जब तक कि हिंदी पूरी तरह से राजभाषा के रूप में स्वीकार्य नहीं हो जाती। भारत का संविधान जो कि 1950 में लागू हुआ, उस समय इस शर्त की सीमा 15 वर्ष के लिए रखी गई, अर्थात अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए 1965 तक हो सकता था, किंतु बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इस अवधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। और यही कारण है कि संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने पर भी केंद्र सरकार का अधिकांश सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही हो रहा है और वह आज भी अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। यदि केंद्र की राजभाषा के अतिरिक्त भी देखा जाए तो अनेक राज्यों की राजभाषा, जिनमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तरांचल अर्थात मध्य और उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों की राजभाषा के रूप में भी हिंदी स्वीकृत है। इन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अपनी प्रादेशिक भाषाओं को राजभाषा का दर्जा है, जैसे पंजाब की राजभाषा पंजाबी, बंगाल की राजभाषा बंगला, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की तेलुगु, कर्नाटक की कन्नड़ है। इन प्रांतों में भी सरकारी कामकाज प्रांतीय भाषा में होने के साथ साथ अंग्रेजी में हो रहा है। अब हम राजभाषा की यदि संवैधानिक स्थिति जो है उस पर प्रकाश डालें तो आपको पता चलेगा कि संविधान सभा के सम्मुख एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि हिंदी की राजभाषा किस भाषा को घोषित किया जाए। तो पर्याप्त विचार विमर्श करने के उपरांत 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इसीलिए हम आपको पता है कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में संपूर्ण देश में इसे मनाते आ रहे हैं। संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 के अनुच्छेद या धारा 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, अर्थात हमारी राजभाषा हिंदी, उसकी लिपि देवनागरी और जो अंक है उनका रूप, जिसे हम अंग्रेजी अंक कहते हैं,
या भारतीय अंकों का जो अंतर्राष्ट्रीय रूप है उसे मान्यता प्रदान की गई। इसके बाद यदि हम संविधान में हिंदी की स्थिति पर प्रकाश डालें तो संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद भाग 17 के अध्याय 1 में धारा 343 से 351 तक है। अब इन अलग अलग अनुच्छेद या धाराओं पर हम विस्तार से यदि चर्चा करें तो पाते हैं कि धारा 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को घोषित किया गया है और अंकों का प्रयोग वही होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलन में है। अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया। इसी प्रकार से अनुच्छेद 345, 46 और 347 इन तीनों में ही प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 348 को देखें तो इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, संसद और विधान मंडलों में प्रस्तुत विधेयकों की भाषा के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला गया। इसके आगे अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित विधियां अधिनियमित करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 350 में जनसाधारण की शिकायतें दूर करने के लिए आवेदन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा तथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं देने और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देश का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से भाषा से संबंधित अंतिम अनुच्छेद 351 में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार, प्रसार और विकास के लिए उस सरकार को करना है। इस प्रकार आपने देखा कि संविधान में अध्याय 17 के भाग 1 में अनुच्छेद 343 से लगाकर 351 तक हिंदी भाषा अर्थात राजभाषा के संबंध में जो उसे शक्तियाँ प्राप्त है उनका उल्लेख किया गया। इस प्रकार यदि राजभाषा आयोग की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया। यह गठन बाल गंगाधर खेर अर्थात बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया। विभिन्न राज्यों से इसके 20 सदस्य मनोनीत किए गए और आयोग ने अपनी 19 सिफारिशें प्रस्तुत की। इस प्रकार से हिंदी की जो राजभाषा देश की जो राजभाषा है हिंदी, उसके प्रावधानों के बारे में, संवैधानिक शक्तियों के बारे में हमने देखा। फिर भी आज राजभाषा के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। उन समस्याओं के कुछ कारण हैं क्योंकि लोग अंग्रेजी का प्रयोग उच्चता और गौरव का प्रतीक समझते हैं।